हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे जेरोम ब्रूनर थ्योरी। ठीक है, यानी कि जेरोम ब्रूनर थ्योरी ने जो दिया था लर्निंग थ्योरी, ये है बेसिकली ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी जेरोम ब्रूनर की। ये है जेरोम ब्रूनर जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं अभी तो, सॉरी इनका डेथ भी हो चुका है, 2016 में इनका डेथ हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी 100 ईयर लाइफ इन्होंने अपनी कंप्लीट की थी। 1915 में ही इनकी बर्थ हुई थी। ठीक है, तो अच्छा खासा जी के गए हैं ये। और देखते हैं इनके बारे में, उन्होंने ये जेरोम ब्रूनर थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में उन्होंने क्या कहा है। सो बेसिकली इनके बारे में देखते हैं। ये जो थ्योरी है जेरोम ब्रूनर की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो उन्होंने दिया है, इस थ्योरी को डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जीन पियाजे ने जो थ्योरी दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, और उसमें ये कहा गया था कि चाइल्ड जो है वो खुद ही एक्टिव लर्नर है, यानी कि खुद ही चाइल्ड जो होता है वो लर्निंग में इन्वॉल्व लेता है, लर्न करने में वो इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए इन्होंने भी, जेरोम ब्रूनर ने भी कहा है कि जो चाइल्ड जो होता है ना वो खुद से लर्न करता है, डिस्कवर खुद से वो करता है और वो खुद से वो लर्न करता है। बाई बर्थ से ही वो स्टार्ट कर देता है चीज़ों को पकड़ना, छूना, रोना, ठीक है, चलना, मतलब कि वो स्टेप बाय स्टेप, एज बाय एज। इसे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। जैसे कि डिस्कवरी मतलब कि खोज करके कुछ ना कुछ खुद से लर्न करना होता है, तो यहाँ पे भी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थ्योरी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निशन करने का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग, लर्निंग, इंफॉर्मेशन को गैदर करना यानी कि मेमोरी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो जहाँ पे जो लर्नर जो होता है, जो लर्निंग करने वाला होता है, वो खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, खुद ही नॉलेज को बनाता है, यानी कि धीरे धीरे सभी इंफॉर्मेशन को लर्न करता है, ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन को। सो बेसिकली जो जेरोम ब्रूनर थे, जेरोम ब्रूनर ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट में ये एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो थ्योरी है जेरोम ब्रूनर की, एक्टिव लर्निंग थ्योरी, और जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से कह रहे हैं, डिस्कवरिंग लर्निंग और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कह रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ठीक है, यानी कि ये थ्योरी मोस्टली एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर में इसको स्टडी करते हैं। एंड इन्होंने ये बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यानी कि बच्चा कैसे चीज़ों को लर्न करता है, लैंग्वेज कैसे लर्न करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को लर्न करता है, यानी कि मेमोराइज कैसे करता है, याद कैसे करता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे खुद वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है एनवायरनमेंट में, नॉलेज को प्रोसेस करने में, यानी कि चीज़ों को सीखने में, लर्न करने में। ठीक है, यहाँ पे सेम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि खुद ब खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा जिसको लर्न करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ओवरऑल वे में लर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इनका, लर्निंग अकर बाय 3 स्टेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो ये थोड़ा सा हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे अभी। ये जो 3 स्टेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जेरोम ब्रूनर ने दिया है कि लर्निंग करने का यहाँ पे जो प्रोसेस है या फिर जो तरीका जो है वो 3 स्टेजेस में होता है, जो कि उन्होंने दिया है। और ये बेसिकली जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो जीन पियाजे जो थे, उनका आइडिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन का, उन्हीं से वो ये इन्फ्लुएंस हुए थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो पियाजे ने दिया था वहाँ पे 4 स्टेजेस था, बट जेरोम ब्रूनर ने यहाँ पे 3 स्टेजेस ही दिए हैं, उसे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं 3 मोड, जिसको 3 मोड भी कहते हैं या फिर 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग भी इसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 मोड और स्टेजेस ऑफ लर्निंग, और ऑल्सो 3 मोड्स ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इनकी कहीं कहीं यहाँ पे आपको ये टर्म देखने को मिलेंगे, 3 मोड और स्टेजेस ऑफ लर्निंग, और माइट भी ये भी आपको मिल सकता है 3 मोड और 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने सभी चीज़ों को एक ही साथ लिख दी हूँ। फिर देखते हैं जो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज कौन सा है। जो फर्स्ट स्टेज है वो इनएक्टिव स्टेज का है। इसका एज देखते हैं तो बाय बर्थ, यानी कि जब से पैदा हुआ 0 से लेकर के 3 ईयर तक का
है, ठीक है। इस एज में बेसिकली बच्चा क्या करता है, ठीक है, यानी कि देखते हैं कि ये बच्चा है, बच्चा जो है यहाँ पे एक्शन बेस्ड लर्निंग करता है, यानी कि छोटे बच्चे को क्या करते हैं, उसको छोटा बच्चा जो होता है वो चीज़ों को पकड़ पकड़ के देखता है, ठीक है, छू करके लर्न करेगा, चीज़ों को मुंह में डाल लेता है, भले ही वो खाने की चीज़ हो या फिर न खाने की चीज़ हो, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि इसका टेस्ट कैसा है। तो बच्चा जो है ना वो चीज़ों को ऐसे ही उठा करके एक्शन बेस्ड, यानी कि वो इस तरीके के वो एक्शन करता है, यानी कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसे कॉन्क्रीट लर्निंग भी कहते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब ही होता है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो कॉपी हो, बुक हो, पेन हो, तो बच्चा ये सब चीज़ों को देखता है, ठीक है, छूता है, समझता है यहाँ पे, यानी कि लर्निंग यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट यानी कि एक्शन में हो रहा है, डूइंग यानी कि करके वो खुद परफॉर्म करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बस 3 साल का ही है और आप उसको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर दो और वो समझ जाएगा, नहीं, बच्चे को बेसिकली एप्पल दिखाना पड़ेगा अगर मुझे उसको एप्पल का फिगर उसके माइंड में फिट करना है तो, ठीक है, उसको टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, तो ठीक है। जब तक बच्चा वो देखेगा नहीं, वो खाएगा नहीं, उसे वो लर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी कि लर्न करने में प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली यहाँ पे इनएक्टिव स्टेज में क्या है कि जो स्टेज स्टार्ट होता है 3 ईयर तक, तो यहाँ पे बच्चा जो होता है ना वो ज़्यादातर लर्निंग कैसे करता है, तो वो मूवमेंट और एक्शन के थ्रू करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को प्ले स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बच्चे चीज़ों को देख करके ज़्यादा सीख सके, ठीक है, परफॉर्म करके ज़्यादा अच्छे से सीख सके। तो ये रहा फर्स्ट, जो कि इनएक्टिव स्टेज ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है सेकेंड स्टेज कौन सा है, सेकेंड स्टेज है आइकॉनिक स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है, आइकॉनिक स्टेज, जो कि 3 to 7 ईयर तक ये होता है, ठीक है। आइकॉनिक का मतलब ये होता है विजुअल, ठीक है, जो चीज़ें हमें आँखों से दिखाई दे। आइकॉनिक जस्ट इसका आई कह सकते हैं, जो हमें आई से दिखाई दे, यानी कि पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर, ठीक है, पिक्चर, इमेज, जो चीज़ें देख करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें देख करके लर्न करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो होता है इस स्टेज में देखने को मिलता है। यानी कि लर्निंग जो होता है वो 3 to 7 ईयर में चीज़ों को मान लेता है कि हम चीज़ों को परफॉर्म नहीं करते हैं। हो सकता है कि मैंने बैट बॉल नहीं खेला हो, लेकिन मैंने देखा हो किसी को खेलते हुए, ठीक है, इमेज की फॉर्म, मैंने किसी को देखा हो खेलते हुए, या फिर मैंने पिक्चर में, बच्चा जो है वो पिक्चर में देखता है कि अच्छा साइंटिस्ट के ऐसे कपड़े होते हैं, डॉक्टर ऐसे होते हैं, तो वो देख करके भी वो समझ जाता है कि अच्छा हाँ डॉक्टर ऐसे होते हैं, वकील ऐसे दिखते हैं, ठीक है, जो खाना बनाते हैं वो शेफ ऐसे दिखते हैं। तो वो बच्चा जो मतलब कि 3 to 7 ईयर में इतना डेवलप हो जाता है कि बच्चे पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं, यानी कि बिना उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए, यानी कि जो फर्स्ट जो था वहाँ पे तो एक्शन में, यानी कि खुद वो इन्वॉल्व होकर के कर रहा था बच्चा, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ बच्चा देख करके भी समझ जाता है, ठीक है, यानी कि विजुअल पिक्चर्स के फॉर्म में भी देख करके समझ जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिम्बॉलिक स्टेज, ठीक है। सिम्बॉलिक स्टेज यहाँ पे समझ ही रहे हैं कि सिम्बॉल है, इट मीन्स कि यहाँ पे चीज़ें जो होगी वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी। एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कॉन्क्रीट का ये जस्ट अपोजिट है। कॉन्क्रीट में क्या होता है कि कोई चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, अवेलेबल है, उसका कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं किताब का हूँ तो किताब का अपना एक शेप एंड साइज़ है, ठीक है, बट अगर मैं लैंग्वेज का हूँ तो उसका शेप एंड साइज़ नहीं है। ये चीज़ें एक कोडिंग है, ठीक है, यानी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। अगर मैथ के फॉर्मूला की बात करें, यानी कि ये सिंबल है, ठीक है, प्लस का, ये है माइनस का, ठीक है, या फिर ये मल्टीप्लिकेशन का है, इस साइन का मतलब होता है वो जो भी समझ सकते हो, राइट हो, और इसका मतलब लेफ्ट हो, अप साइड, डाउन साइड। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बनी है और इसका नेम दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो बच्चे में जैसे कि मान लीजिए कि 0 to 3 ईयर का बच्चा है, ठीक है, अब उसको समझाया जाएगा प्लस माइनस, तो हो सकता है कि वो अच्छे से समझ में ना पाए, ठीक है, क्योंकि उस समय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं होती है। लेकिन यही अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब दी जाए, बच्चे को समझाया जाएगा 8 ईयर में, जब समझाया जाएगा, या फिर इससे एवब जो एज हो जाएगा उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि चीज़ों को समझाया जाएगा, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, तो जो लर्नर होगा वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, लैंग्वेज है, वर्ड्स है, कोई भी हो,
कोई भी फार्मूला हो सकता है, ठीक है, H2O का फार्मूला है, हाइड्रोजन का फार्मूला है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो बेटर समझ में कब आएगा, जब वो एज लगभग 8 तक में हो जाए या फिर उससे एवब हो जाए, तब ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि चीज़ों प्रेजेंट नहीं है बट उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो जेरोम ब्रूनर थे वो 2 कॉन्सेप्ट और थे जो कि वो उसमें बिलीव करते थे। उन्होंने ये आइडिया दिया था, जो है स्कैफोल्डिंग, फर्स्ट जो टर्म है वो स्कैफोल्डिंग, इसको बेसिकली विगोत्स्की ने भी इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्रूनर जो थे इस टर्म को, यानी कि स्कैफोल्डिंग जो टर्म है वो देने वाले जो थे वो फर्स्टली जेरोम ब्रूनर ही ये टर्म दिए थे, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, जैसे कि जेरोम ब्रूनर ने समझाया है कि जो लर्नर जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है, ठीक है, यानी कि खुद से वो लर्न करता है, बट बिना टीचर के, बिना केयर गिवर के, बिना पेरेंट के हम सबको एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अपने लाइफ को, मतलब कि अपने लाइफ के गोल को या फिर चैलेंजेस को अचीव करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अपनी, क्योंकि खुद की अपनी एक लिमिटेशन है समझने की भी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमें कोई समझाए, जैसे इसीलिए हम लोग टीचर रखते हैं, हमें हमारे पेरेंट हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जेरोम ब्रूनर ने यही बताया है कि चिल्ड्रेन को भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रेन, माना कि चिल्ड्रेन एक्टिव लर्नर है बट चिल्ड्रेन को भी तो सपोर्ट चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, एक्टिव हेल्प चाहिए, किसका, टीचर का या पेरेंट्स का या फिर कोई दूसरे पर्सन का भी यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। एम का ओ एक टर्म था, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि उस पर्सन से, यानी कि उस चिल्ड्रन से ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो उसे गाइड कर सकता है, वो उसे सपोर्ट दे सकता है। इसी को स्कैफोल्डिंग का टर्म दिया गया, ठीक है। इसे नेक्स्ट जो था वो है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम में क्या होता है, कहने का मतलब ये बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जो टीचर है या फिर पेरेंट है जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, मान लीजिए बच्चे को टीचिंग करा रहा है, यानी कि टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं। तो वो स्टार्टिंग में बच्चा जो है वो नया है, वो नई चीज़ों को लर्न कर रहा है। तो स्टार्टिंग में कैसा रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक रखना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है, यानी कि जो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जो थोड़ा ज़्यादा पेचीदा होगा, ठीक है, जटिल होगा, उसकी तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली इस तरीके का है स्पाइरल, मतलब ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये फॉर्म बनते जाता है। तो स्पाइरल करिकुलम में यही बताता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, जो फोकस किया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन है वो इनिशियली कैसा होना चाहिए, पहले तो सिंपल होना चाहिए, उसके बाद में धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले बेसिक पता होगा तभी जाकर के वो चीज़ें हार्ड समझ में आएगी, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है वो समझ में आ जाएगी। सिंपल से इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि पहले किसी बच्चे को 1 2 3 4 का टेबल पता होगा, ठीक है, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल पता होगा, तभी जा कर के वो चीज़ों को ऐड कर पाएगा, चीज़ों को माइनस कर पाएगा, ठीक है, यानी कि वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि बेसिक क्या है, पहले ये सब है। या फिर मान सकते हैं ये भी है कि पहले बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाओ, फिर जा कर के उसे बुक में रीडिंग करवाओ, ठीक है, यानी कि कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को सिखाओ। तो ये सब तो बेसिक है ना, जब तक बेसिक नहीं बताएंगे बच्चा कॉम्प्लेक्स कैसे समझेगा। तो इसका मतलब वही है स्पाइरल करिकुलम का, कि पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन, पहले कैसा होना चाहिए, पहले बेसिक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा नए कंडीशन में है तो, ठीक है, यानी कि न्यू सिचुएशन में है तो तब की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वो समझाएं। तो यही था जेरोम ब्रूनर की लर्निंग थ्योरी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।